एक कहावत है जिसे हमने पता नहीं कितनी बार सुना है और खुद भी बोला है। और वो कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बड़ी छोटी सी कहावत है और इसे हम तब कहते हैं जब हमें किसी बड़े इंसान की किसी मामूली इंसान से उसके काम या उसकी नाम की वजह से तुलना करनी पड़ती है। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये कहावत सुनने और लिखने में जितनी छोटी है, इस कहावत का उससे भी बड़ा इतिहास है और इसकी एक अनोखी कहानी है के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर इस कहावत में इस्तेमाल होने वाले नामों की तरफ गौर करें तो लगेगा कि राजा भोज और गंगू तेली ये सिर्फ दो लोगों के नाम है और इन्हीं को लेकर कोई कहानी होगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये कहानी दो लोगों की नहीं बल्कि तीन लोगों की कहानी है और गंगू तेली एक नहीं बल्कि दो अलग अलग इंसानों के नाम है। चलिए अब आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। ये कहानी है 11वीं सदी की। मालवा के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज ने ही भोपाल शहर को बसाया था और फिर उन्हीं के नाम पर भोपाल का नाम पहले भोजपाल पड़ा और बाद में फिर ये नाम भोजपाल से भोपाल हो गया। राजा भोज के राज्य में मालवा एक बेहद ही सुखी और उत्तम राज्य था। राजा भोज खुद भी एक बहादुर योद्धा थे। वो कला, विज्ञान और शास्त्रों का भी बड़ा अच्छा ज्ञान रखते थे। तो ये तो बात हुई राजा भोज की। अब बात करते हैं गंगू तेली की। गंगू तेली भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ये दोनों ही अपने अपने राज्यों के राजा हुआ करते थे और इनका राज्य भी काफी बड़ा और धन धान्य से संपन्न हुआ करता था। गंगू फुलचरी वंश के राजा थे और इनका पूरा नाम था गांगे देव। और तेली चालुक्य वंश के राजा थे और इनका पूरा नाम था जय सिंह तेलंग। इन दोनों ही राजाओं की सेना कुछ मामले में राजा भोज की सेना से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली थी और शायद इसी बात का इन दोनों में घमंड भी था। राजा भोज के शासनकाल को देखकर ये दोनों ही राजा कुछ खास खुश नहीं थे और यही कारण बाद में चलकर राजा भोज और इन दोनों राजाओं के बीच में मतभेद की एक वजह बन गया। फिर क्या था, बस इसी बात को लेकर युद्ध के हालात बन गए। राजा गांगे देव और राजा जय सिंह तेलंग दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने मिलकर राजा भोज के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों राजाओं की सेनाएं जब मिल गई तो अब ये पहले से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर बन गई। दोनों राजाओं को लगा कि राजा भोज इनके सामने बिना लड़े ही घुटने टेक देंगे, मगर हुआ इसका उल्टा ही। राजा भोज बड़ी बहादुरी के साथ अपनी कम सेना को लेकर इन दोनों राजाओं की सेना से युद्ध में भिड़ जाते हैं और दोनों राजाओं को इस युद्ध में बुरी तरह से हरा देते हैं। ये इतिहास की एक ऐसी साफ साफ लड़ाई थी जिसका परिणाम इसके शुरू होने से पहले ही हर किसी ने बता दिया था, मगर फिर भी हुआ वही जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और फिर तब से शुरू हो गया इतिहास का वो मजाकिया और प्रतीकात्मक तंज जिसे हम कहावत में कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका उस वक्त सीधा मतलब था कि एक तरफ वो है जो ज्ञानी है, बहादुर है, ताकतवर भी है और दूसरी तरफ वो है जो ताकतवर तो है मगर साथ ही घमंड और मद से भरा हुआ है और ऐसे व्यक्ति की हार तो निश्चित है। समय के साथ साथ इस कहावत में थोड़ा बदलाव आया और इसे लोग भाषा में थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कभी जाति से जोड़कर तो कभी मजाक में किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अगर असलियत में बात करें तो ये तो तीन असली राजाओं के बीच की एक ऐतिहासिक लड़ाई और हार जीत की कहानी थी।